नमस्कार, मैं जैनिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण का मुद्दा अभी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 15 मार्च 2025 तक ये सुर्खियों में रहा और कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है कि जिसके तहत 1 करोड़ रुपए तक के ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण मिलेगा। ये नीति 7 मार्च को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बजट भाषण में घोषित हुई और अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। कुल आरक्षण अब 47% हो गया है कि जिसमें SC, ST और OBC के साथ साथ श्रेणी IIB भी शामिल है। लेकिन यह फैसला ऐतिहासिक संदर्भ और राजनीति के विवादों से भरा हुआ है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। भारत में आरक्षण की शुरुआत संविधान निर्माता डॉक्टर BR आम्बेडकर के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों SC, ST और OBC के उत्थान के लिए की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में ये स्पष्ट है कि आरक्षण जाति और सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए, ना कि धर्म पर। हालांकि कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का इतिहास पुराना है। 1994 में देवेगौड़ा सरकार ने मुस्लिमों को श्रेणी IIB के तहत 4% OBC कोटा दिया था, जो शिक्षा और नौकरियों तक सीमित था। ये नीति 1970 के मंडल आयोग की सिफारिशों से प्रेरित थी कि जिसने कुछ मुस्लिम समुदायों को पिछड़ा माना था। लेकिन धर्म आधारित आरक्षण का विरोध भी पुराना है। 2011 में यूपीए सरकार ने OBC कोटे के भीतर 4.5% मुस्लिम सब कोटा लाने की कोशिश की कि जिसे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराकर खारिज कर दिया था। कर्नाटक में भी 2023 में बीजेपी की बम्बई सरकार ने इसे 4% को खत्म कर वक्कालिंगा और लिंगायत समुदायों में बांट दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया। अब कांग्रेस इसे ठेकों तक ले आई है, जो कि एक नया प्रयोग भी हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से धर्म आधारित नीतियों ने देश को बांटा है। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने अलग मुस्लिम मतदाता सूची बनाई कि जिसे 1947 के विभाजन की नींव माना जाता है। बीजेपी इसी तर्क को दोहराती है और ये कदम मुस्लिम लीग की सोच को जिंदा करता है। बीजेपी इसे तुष्टीकरण और असंवैधानिक करार दे रही है। आपको कुछ नेताओं के बयान भी बताते हैं, जिसमें रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये संविधान का उल्लंघन है, धर्म आधारित आरक्षण की कोई जगह नहीं है, क्या अब ट्रेन टिकट में भी कोटा चाहिए। वहीं बेंगलोर के सांसद तेजस्वी सूर्या का कहना है कि कांग्रेस अर्थव्यवस्था को राजनीति का खेल बना रही है, ये समाज को बांटेगा। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र का बयान भी इनसे कुछ मिलता जुलता ही है। उन्होंने कहा कि विकास ठप है और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिमों को ठेके दे रही है। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम क्यों? वहीं कांग्रेस का तर्क है कि ये नीति सामाजिक न्याय का हिस्सा है। DK शिव कुमार कहते हैं कि ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं, सभी अल्पसंख्यकों को पिछड़ों के लिए है। लेकिन बीजेपी इसे वोट बैंक की चाल मानती है, खासकर जब कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 13% है और कांग्रेस का पारंपरिक समर्थन आधार रही है। आलोचकों का कहना है कि ठेकों में आरक्षण का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है और ये SC, ST, OBC के हिस्से को कमजोर करेगा। क्या ये नीति संवैधानिक जांच में टिक पाएगी? 2011 का कोर्ट का फैसला इसका जवाब हो सकता है। अगर ये लागू हुआ तो कर्नाटक देश का पहला राज्य होगा कि जहां सरकारी ठेके धर्म के नाम पर बटेंगे। ये खबर सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, आपके आसपास की भी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि ठेकों में धर्म आधारित आरक्षण समाज को जोड़ेगा या तोड़ेगा? क्या ये वोट की सियासत है या पिछड़ों को हक देने की कोशिश हो रही है? अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि इस कहानी का अगला पन्ना आपकी सोच से लिखा जाएगा।